जानकारी के मुताबिक सेना की गाड़ी बोट पाथरी से यहां पर आ रही थी, जो कि एलओसी से करीब 5 किलोमीटर दूर थी। तभी आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना की गाड़ी पर हमला कर दिया। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है। हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं, 2 पोर्टर्स की भी मौत की खबर सामने आ रही है। बारामूला में आतंकी हमला हुआ है, घात लगाकर आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से लगातार यहां पर बाहरी मजदूरों पर टारगेट किलिंग जो है आतंकियों की तरफ से की जा रही है। इससे पहले रविवार को भी गांदरबल में हमने देखा कि किस तरीके से टनल का निर्माण कर रहे मजदूरों पर आतंकी हमला हुआ। 6 मजदूरों की मौत हो गई, एक डॉक्टर की भी मौत हुई। इससे पहले शोपियां की बात कर लेते हैं। 18 अक्टूबर को शोपियां में भी आतंकी हमला हुआ था, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश करें। और गुलमर्ग से मुनीर हमारे सहयोगी फिलहाल जुड़ रहे हैं। मुनीर, क्या स्थिति फिलहाल ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है, किस तरीके से ये हमला हुआ? देखिए, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पे ही गुलमर्ग में है और गुलमर्ग से ये आप मेरे पीछे पहले मैं दिखाऊंगा। ये जो आप मेरे पीछे ये चोटी देख रहे हैं और इसी घने जंगल में जो बूटा पथरी, यहाँ से करीबन जो बूटा पथरी है, बूटा पथरी 10 किलोमीटर के फासले पर है। इस पहाड़ी के पीछे जो एलओसी है और इस एलओसी में बूटा पथरी से नागिन पोस्ट है, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर जो ये गाड़ी जा रही थी और उसी दौरान मिलिटेंटों ने यह हमला किया। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं पहले, और ये तस्वीरें हैं जो आप चोटियाँ देख रहे हैं, पहाड़ियाँ देख रहे हैं और ये घने जंगल जो है, इन घने जंगलों में ये ऑपरेशन हुआ है। और अब जो रात के दौरान जो अंधेरी की वजह से जो ऑपरेशन है वो हाल्ट पे रखा गया था और अब सुबह सवेरे से ही फिर से वसी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर यहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। क्योंकि कल जो है हमला हुआ है, 2 फौजी जवान और 2 पोर्टर जो है उसमें मारे गए हैं और कई जख्मी हैं और उनकी हालत फिलहाल मुस्तहकम बताई जा रही है, ठीक बताई जा रही है। और जो आप देख सकते हैं क्योंकि ये पर्यटक स्थल है और यहाँ पे देश से विदेश से टूरिस्ट आते हैं, मगर यहाँ पे ये ज़रूर बता दूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं और जो परेशान नज़र आ रहे हैं या टूरिस्ट जो यहाँ पे मौजूद है, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके लिए ये मैसेज है न्यूज़ 18 की तरफ से, उन्हें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये सेफ जोन है, इसमें कोई टूरिस्ट के साथ कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि ये एलओसी के करीब ये वाक़ा पेश आया है और इसलिए यहाँ पे क्योंकि बॉर्डर टूरिज्म भी खोला गया था और उस दौरान बूटा पथरी जो इलाका है वहाँ पे टूरिस्ट जाते थे बॉर्डर टूरिज्म के हवाले से अगर हम बात करें। क्योंकि अब यही है कि बड़े पैमाने पर जो ये मिलिटेंट है इस घने जंगलों में छुपे बैठे हैं, उनको बड़े पैमाने पर यहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जारी है और उनको ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये एक घने जंगल है, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले भी आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरा गया है सुरक्षा बलों की तरफ से और एक बार फिर से उन्हें कहीं ना कहीं चेतावनी दी गई है। लेकिन आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। ऐसा कृतज्ञ करने वालों से हमारे सुरक्षा बल हिसाब किताब पूरा करेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार जो है इस तरीके की आतंकी घटनाएं जरूर हो रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि सुरक्षा बल ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, हालात पर नियंत्रण उनकी तरफ से रखा जा रहा है। लेकिन मुनीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुनीर, हमने हालिया घटनाएं देखी हैं, अभी फिलहाल गांदरबल में जिस तरीके से टनल के पास जो है टारगेट किलिंग कहीं ना कहीं की गई और 6 मजदूरों की मौत हुई। इससे पहले भी हमने देखा शोपिया में भी एक मजदूर की मौत हुई है। क्या मंशा इन हमलों के पीछे फिलहाल नजर आ रही है? देखिए, जैसे आपने कहा है कि जिस तरह से हुकूमत बनी है, हुकूमत के बाद इस तरह से रखना डालना, यहाँ पे अमन अमान था और शांति थी और जो मिलिटेंट हैं वो इसी ताक में रहते हैं कि किस तरह से यहाँ की अमन की फ़िज़ा को ख़राब किया जाए और उनकी कोशिश यही है। और उन्होंने गुज़श्ता कई रोज़ से यही सिलसिला शुरू करने की कोशिश की है। जैसे गांदरबल में अटैक किया है और त्राल में कल अटैक किया है और अब ये तीसरा अटैक जो बड़ा अटैक गुलमर्ग के इस बूटा पथरी में हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनकी कोशिश
कोशिश है कि इस वादी कश्मीर के अंदर जो अब अमन का गहवारा बनने वाली है और इसमें अमन फैला हुआ था, लोग शांति से रह रहे थे, काम कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं इनकी कोशिश है कि यहाँ पे इस अमन को बिगाड़ने की कोशिश में और उसमें रखना डालने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो मुस्तैदी से काम कर रही है और उनको इन जो उन्हें जो ये कोशिश में है और उन कोशिशों को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और इसीलिए गुलमर्ग ये जो बूटा पथरी का इलाका है इसमें भी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो काफ़ी कोशिश में लगे हैं कि जल्द से जल्द उन जो भी टेररिस्ट जो जिस तरीके से यहाँ पर नापाक हरकतें जो है आतंकियों की तरफ से नजर आ रही है, सेना लगातार मुस्तैद है। पहले भी उन्हें खदेड़ा गया था और इस बार एक बार फिर से चुन चुन कर इन आतंकियों का हिसाब किताब किया जाए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।